नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिष्टुपुर बाजार में अपराधियों का तांडव देखने को मिला। कार के शोरूम में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बाल बाल बच गए हैं शोरूम के कर्मचारी। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बता दें आपको कि फायरिंग से बाजार में दहशत का माहौल है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है और इसके जो सीधी तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जमशेदपुर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां फायरिंग के बाद दहशत का माहौल हो चुका है। इस तरह से मान लीजिए हम लोग कैसे सुरक्षा का भावना से काम कर सकते हैं। जब इस तरह का घटना घटेगी कि कोई भी दुकान में बैठा आगे गोली मार दे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा इस पर काम करने में हम लोग को। तो निश्चित रूप से मेरा यहाँ के सभी वरीय पदाधिकारियों से मेरा ये आग्रह होगा कि व्यापारियों पर जो ये संकट की घड़ी है इसको तुरंत उनको निदान करना चाहिए। लौ नगरी जमशेदपुर शहर में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है और फिर एक बार खुलेआम पुलिस को चुनौती दी गई है। जमशेदपुर के सबसे पॉश एरिया बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बिष्टुपुर बीच बाजार में आप देख सकते हैं कि मारुति सुजुकी शोरूम में बाइक सवार दो अपराधी आते हैं और ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं। हालांकि इस घटना के बाद पूरे बाजार में आप देख सकते हैं कि सनसनी फैल गई, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पूरी तरह से जांच की जाती है और देख सकते हैं कि हालांकि शोरूम को बंद कर दिया गया है, मगर आप देख सकते हैं कि बाइक सवार अपराधी जो है वो शोरूम में यहाँ गोली मारते हैं, जो शीशे पूरी तरह से शोरूम के टूट गए हैं। हालांकि इसके बाद जो शोरूम को बंद कर दिया गया है और इसमें जितने भी कर्मचारी थे उनको यहाँ से घर भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी खुद मौके पर पहुंचे थे और देखिए कि किस तरह शोरूम जो है ये मारुति सुजुकी शोरूम में गोलीबारी की गई है और देखिए किस तरह पूरी तरह से शीशा टूटा हुआ है। 24 घंटे के अंदर 3 गोली की घटना को जमशेदपुर शहर में अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया है और पुलिस के हाथ अभी खाली है। हालांकि बिष्टुपुर इस घटना के बाद जमशेदपुर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है वो आने वाला समय ही बताएगा, मगर जिस तरह गोलीबारी हो रही है जमशेदपुर शहर में वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रांची पुलिस ने एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 24 मोबाइल और 2 QR कोड बरामद हुआ है। नामकुम थाना क्षेत्र में पुलिस की इस कार्रवाई में एक अपराधी फरार हो गया। पूछताछ में अपराधी ने बताया कि उसका गिरोह किसी कंपनी के कस्टमर केयर का अधिकारी बनकर लोगों को फोन करता है और फिर झांसे में लेकर उनके खाते से पैसा उड़ाता था। जो मोबाइल है, काफ़ी मोबाइल लॉक्ड है, काफ़ी मोबाइल ये है, तो हमें FSL टीम को पहले ये भेजेंगे, उसके बाद अनलॉक होगा। लेकिन हाँ, इनके पास एक मोबाइल नंबर पूरा लिस्ट प्रोवाइड किया जाता था। वो मोबाइल नंबर का एक डायरी भी मिला है। उस डायरी में वेबसाइट्स का भी नाम है, मोबाइल नंबर का भी डिटेल्स है। वो सारे हम लोग एक बार वापस रिमांड पे इनको लेंगे, पूछताछ करेंगे, जिससे कि सही संख्या का पता चल पाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अब जमशेदपुर से है। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के बैकुंठ नगर में संपत्ति की लालच में महिला को मारने का प्रयास किया गया है। हत्या की कोशिश का आरोप महिला के देवर और देवरानी पर लगा है। आसपास के लोगों ने महिला के परिवार वालों को सूचना दी, जिसके बाद महिला के परिजन गया से जमशेदपुर पहुंचे। पुलिस के सहयोग से परिजन जब घर में घुसे तो देखा कि महिला को घर में बंद किया गया है और उस पर चोट के निशान भी हैं। घटना स्थल से देवर और देवरानी दोनों फरार हो गए हैं। बता दें आपको कि महिला के पति की मौत हो चुकी है और एक बेटा है जो बाहर पढ़ाई करता है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और बता दें आपको कि पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान भी ले लिया है। मतलब साल भर से बहुत बुरी तरह इसको प्रताड़ित किया जा रहा था सर। अच्छा। इसके देवरानी और इसका देवर लगातार इसको प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके बेटे को भी बहका दिए सर और हम लोग को कभी भी बात उससे नहीं करने देते हैं इसके बेटे से। अच्छा। और कुछ दिन पहले 8 दिन पहले पता चला कि इसको जलाया भी गया, बुरी तरह मारा गया है। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग गया रहते हैं। आप लोग जानकारी मिला था आप लोग आए हैं? पहले जानकारी मिली थी, गया से कुछ लोग आए और वो बताया कि मेरी सिस्टर लगती है सुनीता सिंह है, उनके हस्बैंड डेथ कर गया से 30 साल पहले। उनका एक बेटा है जो ये बाहर में रहता है, वो अपने यहाँ देवर और देवरानी के साथ रहती है। तो शायद उनके साथ कुछ मारपीट हुआ और वो अभी कमरा में घर में बंद है। तो हम लोग तुरंत तत्काल जानकारी मिलते ही पुलिस को यहाँ भेजे और देखे तो सच में यहाँ जानकारी मतलब के अनुसार बंद था कमरा। बाहर का गेट भी बंद था। एक महिला अंदर से रो रही थी, आवाज़ आ रहा था। तो फिर मेरा ऑफिसर कॉल किया, सर आप खुद आ जाइए, एक बार देख लीजिए मामला।
थोड़ा सा है, संवेदनशील है। यहाँ आए तो देखे कि लॉक है, 2 लॉक, उसके अंदर में एक महिला जो है रो रही है। जब लगभग उनको लगता है कि 60 प्लस उम्र होगा महिला का। और ये तस्वीर आप देखिए जहां जमशेदपुर से एक खबर है, संपत्ति की लालच में महिला की मौत हो गई है। देवर और देवरानी ने ये मौत की घटना को अंजाम दिया है, उन्होंने ही हत्या की। रांची में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया। आरोप आदिल नाम के शख्स पर यह लगा है जो यूपी के मेरठ का रहने वाला है। दरअसल आदिल हनुमान नगर में सुनील कुमार गुप्ता के नाम से रहा था और इसी दौरान उसने एक शादीशुदा महिला को अपने प्रेम की जाल में फंसा लिया। रांची में एक और लव जिहाद, शादीशुदा महिला से लव जिहाद। मुस्लिम शख्स हिंदू महिला को लेकर फरार। महिला के पति को धमकी देने का भी आरोप। रांची में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है, लेकिन इस बार किसी युवती से नहीं बल्कि एक महिला को प्रेम के जाल में फंसाने का आरोप है। आरोप आदिल नाम के मुस्लिम शख्स पर लगा है जो सुनील कुमार गुप्ता के नाम से हनुमान नगर में रह रहा था। महिला के पति ने बताया कि उन्होंने एक किराना स्टोर खोला था जिसमें उनकी पत्नी और कभी कभी बच्चे बैठा करते थे। दुकान पर सामान लेने आदिल आया करता था और उस दरमियान उसने उनकी पत्नी को प्रेम के जाल में फंसा लिया। मंटू कुमार जायसवाल का कहना है कि जब उसने आदिल का नंबर लेकर उसको फोन किया तो उसने धमकी और गाली भी दी। घर के सामने वो लड़का रहा करता था, वो आना जाना किया करता था। इसी दौरान ये सब बात हुई और वो लड़का वो लड़के को ले गए। मामले की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के लोग एक्टिव हो गए और पीड़ित शख्स को न्याय दिलवाने और आरोपी को पकड़वाने में जुट गए। हिंदू जन जागरण का कहना है कि मुस्लिम युवक नाम बदलकर पहले समाज में घुल मिल जाते हैं और फिर हिंदू महिलाओं को लेकर फरार हो जाते हैं। ये मामला पूर्ण रूप से लव जिहाद है। आजकल पूरे रांची में, पूरे झारखंड में, इस सरकार में जो भी मोहम्मडन लोग अपना अपना एड्रेस चेंज कर करके, अपना आधार कार्ड चेंज कर करके हर किसी के दरवाजे पर आकर के भाड़ा के रूप में रहते हैं, नाम चेंज करके गुड्डू, बिट्टू, सुशील, फननवा, ठिकानवा, और धीरे धीरे वहाँ के मेन लोग का टारगेट होता है लड़कियों को टारगेट करना। घटना को लेकर हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने पीड़ित को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और कहा है कि प्रशासन को इस पर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। ये जो अभी हाल के दिन में रातू थाना क्षेत्र के अंदर ये घटना घटी और ये एग्जाम्पल है। आप देखिए राजधानी में जब इस तरह का नाम बदल करके हिंदू लड़की के साथ उसको लेकर के ये भाग गया तो इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए। बहला फुसला करके किडनैप करके जो ले गया है, मेरा मांग होगा कि वो उस पर अगर कार्रवाई नहीं करेगा प्रशासन तो उग्र आंदोलन के लिए सभी लोग बाध्य होंगे। आपको बता दें कि आरोपी आदिल सीएनजी प्लांट के निर्माण के काम में मजदूरी का काम करने यूपी के मेरठ से आया था और किराए के मकान में नाम बदलकर रह रहा था। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कितनी जल्दी मामले में कार्रवाई करता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और अब रुक करेंगे झारखंड के सियासी खबरों का। चुनावी साल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही मैया सम्मान योजना की रविवार को विधिवत शुरुआत होने जा रही है। पाकुड़ के मंच से सीएम हेमंत सोरेन इस योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत राज्य भर की महिलाओं और बहनों को 1000 रुपए की सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि ट्रायल के तौर पर इस योजना की शुरुआत सीएम ने शुक्रवार को ही कर दी है। जब आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब सभी जिलों में 191 लाभुकों को पैसे भेजे गए थे। पाकुड़ में गायबथान के मंच से सीएम हेमंत सोरेन करीब 120 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण करेंगे, जबकि करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। और मैया सम्मान योजना को इस बार ये माना जा रहा है कि ये विधानसभा चुनाव का मास्टर स्ट्रोक है। हेमंत सोरेन का ये मास्टर स्ट्रोक है और इसीलिए रक्षाबंधन से पहले जो भी झारखंड की माताएं बहनें हैं उन सब के खाते में 1000 रुपए दिए जाएंगे।
कहते हैं जहां धुआं होता है वहां आग भी होती है। विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसे ही सियासी धुएं की चर्चा अब चारों तरफ है। हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की। बीजेपी में उनके तार जुड़ने की खबर अब महज एक अफवाह है या फिर इसमें कोई आग भी है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चुनाव से पहले बड़ी सियासी हलचल। क्या जेएमएम में होगी बड़ी चूट? चंपाई के नाम पर चमक उठी सियासत। हम जहां पर वहीं पर है, ठीक है, बाद में आप लोग को बताएंगे। भले ही चंपाई सोरेन एक वक्त में कई सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन उनको लेकर उठ रहे सवालों से सियासत में भूचाल आ गया। चर्चा है कि कोल्हान के टाइगर बीजेपी के संपर्क में हैं और वे बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन शुक्रवार से शनिवार तक जब भी चंपाई सोरेन से पत्ता खोलने को लेकर सवाल किया गया, हर सवाल का एक ही जवाब मिला, मुझे कुछ नहीं पता। क्या दिमाग फैल रहा है नहीं रहा है ये हमको कोई पता नहीं है ना। तो खबरों में कितनी सच्चाई है जो आप अपने अगर आपके जुबान हमको खबर पता नहीं तो सच्चाई सच और झूठ का कहां से हम आकलन करेंगे, हमको कुछ पता नहीं है। राजनीति में कई बार सवाल और जवाब दोनों हैरान करते हैं। चंपाई सोरेन के नाम पर सियासी भूचाल मचा है और उन्हें कुछ पता ही नहीं। इसके पीछे एक बड़ा आधार उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के तरीके को भी बताया गया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि संथान की लड़ाई का मुकाबला बीजेपी कोल्हान के हथियार से लड़ेगी। इसी बीच बीजेपी विधायक सीपी सिंह का इशारों ही इशारों में दिया गया बयान भी बहुत कुछ कहता है। आज यदि कोई कह रहा है कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, वो गारंटी देता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी गारंटी सफलीभूत होगी। जा भी सकता है वो, क्योंकि राजनीति में अब कौन कब कहाँ जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। चंपाई सोरेन के पाला बदलने की अटकलों ने जेएमएम को असहज कर दिया है और बचाव में उतरे नेता इसे बीजेपी के आईटी सेल की उपज बता रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के दिमाग की उपज है। कैसे दिग्भ्रमित करें, गलतफहमी पैदा करें पार्टी के अंदर, कैसे एक दूसरे में मतभेद पैदा करें, यही उनका उद्देश्य है। वो इस तरह के नहीं हैं चंपे बाबू। अब कहाँ से अखबार में पढ़ा मैंने, मुझसे पूछा गया क्या जा रहे हैं आप, दूसरी पार्टी बदल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सामने हूँ, कहाँ बदलूंगा मैं। तो ये अफवाह उड़ाया जाता है। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ भी असंभव नहीं और इस तूफान के पीछे चंपाई सोरेन के दिल में छिपी पीड़ा का तर्क दे रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञ ये भी आगाह कर रहे हैं कि चंपाई सोरेन को बीजेपी मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाएगी। चंपाई सोरेन जी के अंदर यह कुंठा होगी कि वो मुख्यमंत्री बनाया गया उनको, और हेमंत सोरेन जी जो है जेल से निकलने के बाद तुरंत उनको हटा दिए। ये कुंठा कहीं उनके मन में होगी, वो पीड़ा कहीं होगी तो वो छलक सकती है, नहीं भी छलक सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी के किन नेताओं से उनकी क्या बात हुई है, किस स्तर पर बात हुई है, ये भी तय है कि चंपाई सोरेन अगर भाजपा ज्वाइन भी करेंगे तो उनको मुख्यमंत्री तो बनाएगी नहीं भारतीय जनता पार्टी। चंपाई विक्षुब्ध हैं और नाराज भी, इसमें कहीं कोई शक नहीं, क्योंकि कई राजनीतिक मंचों से चंपाई अपनी भावनाओं को जाहिर भी कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या वास्तव में चंपाई एक समर्पित कार्यकर्ता भर हैं या फिर एक महत्वाकांक्षी नेता भी। कुल मिलाकर अब इस अफवाह में कितनी आग है ये आने वाला वक्त बताएगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज है। कल तक जहां चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के बीजेपी में जाने की चर्चा थी, वहीं आज लोबिन हेम्ब्रम और चंपाई सोरेन की मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी लाइन से बाहर जाकर चुनाव लड़ने पर जेएमएम लोबिन हेम्ब्रम को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, जिसके बाद लोबिन बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं और वो इसकी पुष्टि भी कर चुके हैं, जबकि चंपाई सोरेन लगातार बीजेपी में जाने के सवाल को टाल रहे हैं। अब ऐसे में इन दोनों की मुलाकात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
है। लोबिंदा से क्या बातचीत हुई? वो ऐसे आया था, हमसे भेंट किया। मुलाकात हुई, क्या बोला? वो तो कहे कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया है। वो सब हमसे बात नहीं किया, जो पहले से हम लोग का बात होते रहता था वही बात हुआ है, हमसे कोई ऐसा बात नहीं किया। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।